गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज कनिष्का एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या होता है अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो ऑप्टिमाइजेशन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या चाहिए होता है, हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना होता है किसी भी फंक्शन के। तो ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम किसी फंक्शन के मिनिमम या मैक्सिमम को फाइंड आउट करते हैं, उसको बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑप्टिमाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, एक कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम भी दो तरह की होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। किसी भी प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है और किसी भी कंज्यूमर को अपनी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज करनी होती है। तो ये दो प्रॉब्लम रहेंगी इसमें सॉल्व करने के लिए। तो अब हमने समझ लिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अब हम चलते हैं अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका टाइप है कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन एंड अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। आज के लेसन में हम अनकंस्ट्रेंड पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट लेसन में हम कंस्ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन टास्क ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ मैनी वेरिएबल। मतलब किसी भी फंक्शन में बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें इंक्लूडेड हैं, उसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने की प्रॉब्लम को बोला जाता है अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन। तो अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन सीधा क्या मतलब बनता है कि हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं किसी भी फंक्शन का जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इसका मेथड कैसे रहता है, हम स्टेप बाय स्टेप इसमें पढ़ेंगे कि इसका क्या मेथड रहता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अब हम डेरिवेटिव करेंगे कि उस फंक्शन का जो हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड उसको पुट इट कर देंगे इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। और उसके आगे हम एक्स और वाई के पॉइंट्स निकल जाएंगे, हमारे एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, उसके पॉइंट्स निकल जाएंगे, और जो भी एक्स और वाई के पॉइंट्स निकलेंगे या वैल्यूज़ आएंगी उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने डेरिवेटिव कर लिया फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इसको ज़ीरो के इक्वल रख दिया, इसके इक्वेशन नाम रख दिया वन, और जहाँ से हमारा एक्स पॉइंट निकल के आएगा। एंड फिर हमने डेरिवेटिव किया फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई, इक्वल्स टू में ज़ीरो रख दिया एंड इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दिया है जिससे हमारा वाई पॉइंट निकल के आएगा। तो एक्स और वाई वन और टू इक्वेशन से निकल के आ जाएंगे, जिनको हमने बोला है स्टेशनरी पॉइंट्स, या जो बोले जाते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, सेकंड स्टेप इज टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड स्टेप में हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होता है उसी फंक्शन का, पर्टिकुलर फंक्शन का। अब यहाँ पे हम तीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब एक डेरिवेटिव निकलेगा एक्स से, एक डेरिवेटिव निकलेगा वाई से, एंड एक डेरिवेटिव निकलेगा एक्स एंड वाई बोथ से। ये हम समझेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। अब फिर उसको हमें ए बी एंड सी पुट करना है। ये जो हमने डेरिवेटिव निकाले हैं, एक्स का डेरिवेटिव ए के इक्वल पुट कर देंगे, वाई का डेरिवेटिव सी के इक्वल पुट कर देंगे एंड एक्स वाई का डेरिवेटिव बी के इक्वल पुट कर देंगे। देन हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसे हमने बोला है ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारे आंसर्स आएंगे उससे हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकलती हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है जो हमने पिछले निकाली थी सेकेंड स्टेप में। एंड अगर ये ज़ीरो से ग्रेटर आ जाती है, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाती है, तभी हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स निकल सकते हैं उस केस में, वरना हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं निकलेंगे। जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं, अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड उसको नाम रख देंगे ए, एंड हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ, और उसका नाम रख देंगे हम बी, एंड हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड उसका इक्वल्स टू में रख देंगे सी, मतलब उसका नाम हो गया सी। अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे ए सी माइनस बी स्क्वायर। अगर ये लेस देन ज़ीरो या फिर इक्वल्स टू ज़ीरो आ रही है तो इस केस में हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं निकलेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट्स सिर्फ इसी कंडीशन में निकलेंगे जब यहाँ ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो इससे हमें क्या फाइंड आउट होगा, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं हम फिर ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि मैक्सिमा और मिनिमा ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही निकलता है इन क्वेश्चंस में। देन लास्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है, लास्ट स्टेप इज टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन थ्रू एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स या एक्सट्रीम वैल्यूज़ आई हैं उसके थ्रू हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है क्वेश्चन का। इसके बाद हमारा अनकंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन का सॉल्यूशन खत्म हो जाता है।
अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 6xy, एंड इसकी हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज हमें फाइंड करनी है एंड डिटरमाइन वेदर दे आर मैक्सिमम और मिनिमम, और हमें ये भी बताना है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू जो निकली है ये मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था फंक्शन का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। देन हम फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे एंड हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 6xy। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स क्यूब है, मतलब पावर में 3 लिखा हुआ है, पावर का बेस में आ जाता है तो बेस बन गया 3 एंड जो पावर थी उसमें से -1 हो गया, तो हमारा ये वाली टर्म का डेरिवेटिव हो गया 3x² प्लस वाई का डेरिवेटिव तो 0 हो गया क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, तो वाई का डेरिवेटिव 0। देन यहाँ पे एक्स वाली टर्म को वेरिएबल लेके और 6y को कांस्टेंट लेके हम 6y पुट कर देंगे, x कैंसिल हो गया क्योंकि वो वेरिएबल था। अब ये हमारा डेरिवेटिव निकल गया विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमारा 3 कॉमन आया, 3 कॉमन आने के बाद वो 0 से डिवाइड हो गया। देन हमारे y की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई x² अपॉन में 2। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, वही सेम सिचुएशन चलेगी पर y के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा y क्यूब का डेरिवेटिव 3y² एंड माइनस 6x, जो x वाली टर्म थी उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इस केस में क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे हैं। अब इक्वल्स टू में इसको 0 रखेंगे, 3 यहाँ से कॉमन आएगा एंड हमारी यहाँ से एक और इक्वेशन जनरेट हो गई, y² माइनस 2x इज इक्वल्स टू में 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन जनरेट हो गई। देन हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम पुट करेंगे जो y की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाली थी उसको सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ये आई थी y² माइनस में 2x इक्वल्स टू में 0, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू थी x² अपॉन में 2। देन हम यहाँ पे y की वैल्यू में x² अपॉन में 2 पुट कर देंगे, तो x² अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर पहले से ही गिवन था तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर माइनस में 2x इक्वल्स टू में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x की पावर 4 एंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 2x इज इक्वल्स टू में 0। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ गया है x की पावर 4 माइनस 8x अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हमने x को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से हमारे दो इक्वेशंस बन गई, x इक्वल्स टू में 0 एंड x क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू में 0। तो x इक्वल्स टू में 0 इसकी वैल्यू आ गई। देन हम यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे x की वैल्यू को, देन यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन से 2। तो हमारी x की दो वैल्यू निकल के आई हैं, 0 एंड 2। नेक्स्ट चलते हैं, हम पुट करेंगे x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल्स वाई इज इक्वल्स टू x² अपॉन में 2। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे वैसे ही हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की हमारी दो वैल्यू आई थी, तो हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y भी 0 आ जाता है। देन हम x को 2 के इक्वल पुट करेंगे तो y भी हमारा 2 आ जाता है। तो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए 0 0 एंड 2 2। तो ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स है x एंड y की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो SOC हमें निकालना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होनी ज़रूरी है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन लिख ली, हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने x के रिस्पेक्ट में निकाला था वो था 3x² माइनस में 6y। देन हम फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड इसको नाम रख देंगे a। तो इस इक्वेशन में 3x² था, तो स्क्वायर डेरिवेटिव स्क्वायर बेस में आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 6 एंड x 2 में से -1 हुआ तो 1 आ गया वैल्यू, तो 6x हो गया a की वैल्यू। b की वैल्यू हम निकाल लेंगे xy का डेरिवेटिव करके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू xy, तो वो आया है -6 हमारा। एंड जो हमारा दूसरी कंडीशन थी, जब हमने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकाला था विद रिस्पेक्ट टू y एंड उसमें से हम अपनी c की वैल्यू निकालेंगे जो कि आई है 6y। तो हमारी सारी कंडीशन हमें पता चल गई हैं इसमें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट में, a की वैल्यू आई है 6x, b की वैल्यू आई है -6 एंड c की वैल्यू आई है 6y। अब हम इन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे जो हमने इक्वेशन दी थी उसमें डाल के a e माइनस में b²।
अब हम पॉइंट रखेंगे, स्टेशनरी पॉइंट जब हमारा 0 0 था उस केस में रख के चलते हैं 0 0, मतलब x की वैल्यू भी हमें 0 रखनी है एंड y की वैल्यू भी हमें 0 रखनी है। तो a के अगर x की वैल्यू, a में x दिया हुआ था तो x की वैल्यू रख देंगे 6x, मतलब 6 इंटू में 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। b की वैल्यू -6 थी, इसमें कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। एंड c की वैल्यू 6y थी, अब यहाँ पे y भी 0 हो गया है तो c की वैल्यू भी आ गई है 0। अब AC माइनस बी स्क्वायर हम निकालेंगे तो 0 माइनस -6 का स्क्वायर, तो जो कि हो गया -36। अब -36 आई है वैल्यू हमारे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, तो -36 लेस देन होता है 0 से, इसलिए इस केस में कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट नहीं आएंगे। अगर आपको याद है इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस ग्रेटर देन 0 लाना है, तभी हम अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल पाएंगे। देन सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमने अपना स्टेशनरी पॉइंट्स निकाला था 2 एंड 2। अब 2 और 2 को हमने रख दिया तो a की वैल्यू थी 6x, यहाँ पे 2 आ गया तो ये बन गया 12। b की वैल्यू थी -6 ही रहेगी क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं था। c की वैल्यू थी 6y एंड देन हमने y की वैल्यू में 2 रख दिया तो यहाँ पे आ गया 12। अब यहाँ पे हम AC माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 36, तो 144 माइनस 36 ये आ गया है 108, और ये होता है ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही ये ग्रेटर देन 0 आया, हमने इसको बोला कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स बन सकते हैं, ये हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालेंगे मिनिमा पॉइंट या मैक्सिमा पॉइंट। आपको याद होगा कि हम एक्सट्रीम पॉइंट्स ढूंढने के बाद जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट आया है 2 2 पे, वो ढूंढने के बाद हम a की वैल्यू से जज करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू। अब a की वैल्यू इस केस में 12 थी, तो 12 इज ग्रेटर देन 0 होता है, ये पॉजिटिव के केस में आ गया है। पॉजिटिव का मतलब ही होता है मिनिमा, तो ये एक मिनिमा पॉइंट है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू हमारी निकल गई थी जब हमारा x भी 2 था एंड y भी 2 था, तो ये हमारी एक्सट्रीम केस की वैल्यू निकल गई थी। अब हमारा जो फंक्शन गिवन था हमें क्वेश्चन में, उसमें हम ये एक्सट्रीम वैल्यूज डालेंगे एंड फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, उससे हमें मिल जाएगी एक वैल्यू। अब हम इस फंक्शन को जो हमें क्वेश्चन में गिवन था x³ + y³ माइनस में 2 6x, इसमें हम 2 एंड 2 पुट कर देंगे y और x की जगह, तो हमारा सॉल्यूशन आया है -a। तो फंक्शन का वैल्यू आ गई है -8 एक्सट्रीम वैल्यू पुट करने के बाद। तो -8 इज द मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2। हमारी मिनिमा आई थी एंड उससे हमने एक्सट्रीम पॉइंट लगा के फंक्शन की वैल्यू निकाल ली -8। -8 हमारी मिनिमम वैल्यू है जिसमें x भी 2 था एंड y भी 2 था। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन कैसा है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि फंक्शन कैसा है, मिनिमम या मैक्सिमम, तो हम बता देंगे फंक्शन मिनिमम है हमारा। इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही कंटेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज तनिष्का साइनिंग ऑफ।